नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में बात होगी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन के कुछ ऐसे वाक्यों की जो कि हमेशा हमेशा याद रखे जाएंगे। साल 2019 की बात है। देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था। 2014 में जो सांसद जीत कर आए थे वो आखिरी बार संसद के सत्र में भाग ले रहे थे। तभी दिवंगत नेता और तब के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से सांसद मुलायम सिंह यादव बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधे। साथ ही यह भी कहा कि उनकी इच्छा है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तब दुनिया ने मोदी और मुलायम की दोस्ती पहली बार देखी थी, लेकिन दोनों की यह दोस्ती बहुत पुरानी रही थी। आइए आपको इन दोनों की दोस्ती की कहानी, ये दास्तान सुनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इन दोनों लोकसभा चुनाव 2024 के समीकरण को बनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी टारगेट 80 लेकर यूपी की राजनीति में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। वहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपनी ताकत को बढ़ाकर पूरी टक्कर देने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। इन तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भाजपा एक बार फिर यूपी में अपने प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब होगी। यूपी की राजनीति में बदलाव से पहले ही एक सवाल खासी चर्चा में है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता रहा है। मोदी और मुलायम के बीच राजनीतिक मैदान में भले ही जितनी तल्खी दिखी हो, व्यक्तिगत तौर पर दोनों के बीच का संबंध काफी प्रभावी रहा। मुलायम सिंह यादव परिवार के तमाम बड़े मौकों पर पीएम मोदी का आना इस दावे को पुख्ता बनाता है। हालांकि कैमरे के सामने आते ही दोनों नेता छिटकते दिखते रहे। अभी हम जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं उसकी कहानी काफी रोचक है। यह मौका था जब मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी के हाथ उठाना चाहते थे, लेकिन तब मोदी ने अपना हाथ खींच लिया था। कांग्रेस ने तब इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल बनाना चाहा था। मुलायम सिंह यादव के परपोते तेज प्रताप सिंह यादव की शादी 26 फरवरी 2015 को दिल्ली में हुई थी। लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी और तेज प्रताप की शादी से पहले तिलक उत्सव का आयोजन किया गया था। सैफई में एक कार्यक्रम का मंच सजा था। कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों को आमंत्रण भी भेजा गया था। मुलायम सिंह यादव ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रहने के बाद भी भाजपा गठबंधन 80 में से 73 सीटों पर जीती थी। राज्य और केंद्र सरकार का टकराव चरम पर था। इन तमाम विवादों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मुलायम और मोदी की नजदीकियों की खूब चर्चा हुई थी। मंच पर चढ़ने के दौरान मुलायम सिंह यादव का हाथ पीएम मोदी ने थाम रखा था। वे उन्हें चढ़ने में मदद करते दिख रहे थे, लेकिन जो खुली आंखों से दिखा वह कैमरे की नजर में गायब था। कैमरे की बारीकी ने उन संदेशों को पढ़ लिया जो पीएम नरेंद्र मोदी अपने वोटरों को देना चाहते थे। मतलब मोदी ने मुलायम का ख्याल तो रखा, लेकिन राजनीतिक माइलेज नहीं लेने दिया। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर उठाना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम मंच पर मुलायम का हाथ थामे दिखने वाले पीएम मोदी ने अपना हाथ पकड़ने का मौका ही नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के साथ कार्यक्रम में आमंत्रित लोगों के बीच हाथ हिलाकर अभिवादन तो किया, लेकिन हाथ पकड़कर उठाने का मौका नहीं दिया। कैमरों की नजरों ने इस पूरे वाक्य को देखा भी और साफ कर दिया कि मोदी बहुसंख्यक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। पीएम मोदी के इस पैत्र को
देखा भी गया और समझा भी गया। वे बहुसंख्यकों को भ्रमित नहीं करना चाहते थे। मोदी ने मुलायम सिंह यादव से मंच पर दूरी भी बनाए रखी। यह वहां मौजूद मेहमानों को भी दिखा। क्या आखिर चाहते थे मुलायम? तथ्य में जानिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव को देश के चतुर नेताओं में से एक माना जाता है। वे समय के साथ अपने राजनीतिक फैसले लेते रहे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में उन्होंने कल्याण सिंह को शामिल करा दिया था। कल्याण सिंह 1992 बाबरी मस्जिद के प्रमुख किरदारों में से एक माने जाते रहे। मुलायम बहुसंख्यक वर्ग को एक संदेश देने की रणनीति के तहत यह निर्णय लिया था, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिला। मुलायम नुकसान में रहे। इसके बाद मुलायम ने इसे अपनी गलती करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह उनकी गलती थी। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय से माफी मांगते हुए मुलायम ने कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं, भविष्य में ऐसी गलती फिर नहीं होगी। ना बाबा ना। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा की करारी हार के बाद मुलायम सिंह नेताजी काफी परेशान थे। वे हवा का रुख देख रहे थे। ऐसे में सैफई के मंच से वे पीएम मोदी का हाथ पकड़कर शायद अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होते बहुसंख्यक समाज को संदेश भी देना चाहते थे। शायद वे यूपी में अपने बेटे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मजबूत करना चाहते हो। इसी कारण मोदी ने कार्यक्रम में उनसे दूरी बनाए रखी थी। अखिलेश ने भी किया था पुष्ट। तथ्य में जानिए। जी हां, नेताजी के बेटे अखिलेश ने भी इसकी पुष्टि की थी। पीएम नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव के बीच के दोस्ती के संबंध की बात अखिलेश यादव ने भी पुष्ट की थी। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले अखिलेश ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, दोनों पुराने नेता हैं, स्वाभाविक है दोनों में संबंध है। पुराने नेताओं में व्यवहार तो बना रहता है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में वे खाई की बात करते दिखे थे। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा के आखिरी सत्र को भी लोग खूब याद करते हैं। इस सत्र के दौरान मुलायम सिंह यादव ने सदन में पीएम मोदी को दोबारा जीत कर आने की कामना की थी। इसके बाद दोनों के बीच के संबंधों की खूब चर्चा भी हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। यहां से वे बड़ा संदेश देने का प्रयास भी करेंगे। इसको लेकर एक बार फिर उन तस्वीरों पर चर्चा शुरू हो गई है जो राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। तथ्य में आपने जानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रगाढ़ रिश्तों की कहानी। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।